जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर पंकज पुनिया फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भारत पशु संजीवनी में। दोस्तों, आज एक केस में आए हैं हम। ये डाउनर काओ का केस है। इस गाय को डिलीवर हुए, सामने आप बच्चा देख सकते हैं। अभी 4 से 5 दिन हुए। कितने दिन हुए हैं? ये 8 दिन हुआ। 8 दिन हुए? 10 दिन हुआ। 10 दिन 10 दिन हुआ है ये गाय को डिलीवर हुए। उसके बाद यहाँ के लोकल जो प्रैक्टिशनर थे, पैरावेट्स जो थे, उन्होंने ट्रीटमेंट किया। अच्छा ट्रीटमेंट किया है, परंतु कुछ चीजें बाकी रहने की वजह से आज ये गाय इस परिस्थिति में है। आप देख सकते हैं गले के नीचे सूजन आ चुकी है, खाना पीना बिल्कुल बंद है, ये मिट्टी चाट रही है। इन्होंने सबसे पहले आते ही मुझे बताया वो खाने में क्या कुछ भी खाती है क्या? कुछ नहीं खाती, चारा नहीं उछलती, खाती नहीं। वो बाबा बोल रहे थे मिट्टी चाटती खाती है। मिट्टी चाटती हाँ। है। तो अभी आप सब लोगों को मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूं, जो गाय का ट्रांजैक्शन पीरियड होता है, उस ट्रांजैक्शन पीरियड में सही से पशु को नहीं संभालने की वजह से जो प्रॉब्लम आता है वो आपके सामने है। अब हम इस गाय को वो सब मिनरल्स, वो सब विटामिन इंजेक्शन से, बाईपास फीडिंग से देंगे और रिकवर करेंगे, जो उसको ब्याने से पहले देने चाहिए थे, जो नहीं दिए गए। अब हम उसको वही चीज देके ये गाय को रिकवर करेंगे। हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। रिकवरी के बाद फिर से आपको वीडियो दिखाया जाएगा कि ये गाय रिकवर हो चुकी है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट चालू किया है अभी इसको। सबसे पहला बोतल इंटालाइट लगाया है। अब इसके बाद आगे के जो जो मिनरल्स, विटामिन्स देंगे उसके आगे आप देखिएगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सबसे पहली बात और सबसे आखिरी बात इस वीडियो में एक ही रहने वाली है कि ट्रांजैक्शन पीरियड का महत्व, ट्रांजैक्शन पीरियड में क्या खिलाया जाना चाहिए और क्या नहीं खिलाया जाना चाहिए, इस सब विषय पे मैं बात करने वाला हूं। मेन विषय यही है कि इस समय के अंदर पुअर न्यूट्रिशन फीड जो है और अनडाइजेस्टेबल फीड, जो पशु डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो खिलाने का कोई महत्व नहीं है। एक ड्राई एनिमल को जो फीड देते हैं वो फीड आप प्रेग्नेंट एनिमल को ट्रांजैक्शन पीरियड में देते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। और ऐसा फीड जो कोई भी एनिमल या वो प्रेग्नेंट एनिमल ट्रांजैक्शन पीरियड के दौरान उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता हो, वो फीड खिलाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो समझने की बात इस विषय में ये है कि आपको इस ट्रांजैक्शन टाइम में, ट्रांजैक्शन टाइम क्या है, ट्रांजैक्शन पीरियड क्या होता है किसी भी कैटल या बफेलो में, ब्याने से 30 दिन पहले और ब्याने के 30 दिन बाद तक जो रख रखाव आप करते हैं, वो रख रखाव डिपेंड करता है कि आपका एनिमल का पूरा लैक्टेशन कैसा रहेगा। तो अब समझने की बात यह है कि इस गाय की ये परिस्थिति होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि उसको प्री काविंग जो ट्रांजैक्शन फॉर्म में फीड देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। क्योंकि समझिएगा, उस समय के अंदर पशु को अपनी बॉडी को मेंटेन करना होता है, अपने शरीर का रखरखाव करना होता है, उसके पेट में पल रहे बच्चे को का रखरखाव करना है, जो अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रोथ करता है। उसके बाद आपके लिए उसको दूध बनाना है, पूरे लैक्टेशन के लिए उसको जो दूध की ग्रंथियां हैं उनको डेवलप करना है। ये सब काम इसी 1 महीने में होता है। और आने वाले 1 महीने में उसकी डिलीवरी के बाद जो एक काम होता है वो ये होता है कि उसको अपनी बॉडी को जो जो टिश्यूज उसके रैप्चर हुए हैं, डिलीवर करने में जो जो उसकी बॉडी का पावर लगा है, उस पावर को फिर से कंज्यूम करना है और वो आपके द्वारा दी गई फीड से ही वो कंज्यूम करेगा। तो ये चीज आप समझिएगा कि ब्याने के बाद उसको फिर से उतना ही काम नया मिल जाता है। उसको आपके लिए दूध बनाना है, जो उसके ऑर्गन डिस्टर्ब हुए काविंग से वो सब ऑर्गन को सेट करना है,
फिर आगे दोबारा हीट में आने के लिए, दोबारा प्रेगनेंसी एडॉप्ट करने के लिए उसको फिर से तैयार होना है। और इन सब के साथ उसको अपने आप को, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, उसको जीवित रहना है। ये सब चीजें इन 2 महीनों के अंदर कोई भी एनिमल करता है, तो ये 2 महीने बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी पशुपालक के लिए और किसी भी डेयरी एनिमल के लिए। इसीलिए ट्रांजैक्शन पीरियड के अंदर स्पेशल फीड होती है, स्पेशल केयर होती है, और वो केयर ना करने का नतीजा ये है। तो शॉर्ट में मैं सब दर्शकों को ये बता दूं कि ये जो ट्रांजैक्शन पीरियड है, इसका महत्व आप समझिए। आपके एनिमल में कभी आरओपी नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक अपने आप अपनी जहर गिरा देगी, अपने आप डिलीवर हो जाएगी। ये सब जो छोटी बड़ी चीजें हैं ना, ये इस दौरान आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, गाय को रिकवरी होना शुरू हुआ है, उसको अच्छा फील होना शुरू हो गया है। तो ध्यान रखने की बात यह है, जो मेरा आज का विषय, आज का मेन टॉपिक जो था वो यही है कि इस विषय के अंदर आप थोड़ा और ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हासिल करें। आपके वहां के लोकल पैरावेट से, वेटनरियन से अधिक जानकारी लें इस विषय की। अगर आप डेयरी एनिमल रखते हैं और कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग करते हैं, तो ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि ट्रांजैक्शन पीरियड का महत्व समझें और उसके ट्रांजैक्शन पीरियड में खिलाए जाने वाले फीड का महत्व समझें, और वो फीड क्या होनी चाहिए। मैं एक और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि उस समय के अंदर कैसी फीड होनी चाहिए और कैसे उसका रख रखाव करना चाहिए। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इस गाय के मालिक ने हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेजा है। हम सुबह उसका ट्रीटमेंट करने गए थे। ये शाम को, रात को सांझ होते होते उसने हमारे रिजल्ट्स को हमें बताया है कि ये गाय खाने लगी है। आप देख सकते हैं, आपके सामने है। खाना खाने लग गई सर जी। अभी खाना थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया उसने खाने का।